नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हुई उस वारदात की। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 फरवरी को लेकर एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। और इस सीसीटीवी फुटेज में उमेश पाल अपनी जान बचाते हुए इधर से उधर भागते दिख रहे हैं। सबसे पहले वो सीसीटीवी फुटेज आप देखिए 24 फरवरी वाला, और इसी से संबंधित एक और नया सीसीटीवी फुटेज आज फिर आ गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 24 तारीख के शूट आउट का ये पूरा घटनाक्रम का जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपके सामने है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब पकड़े जाएंगे आरोपी। 20 दिन बीत चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम के, इस बात के। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, पुलिस अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से क्यों दूर है 5 शूटर्स, ये सवाल है। और ये देखिए, नया जो वीडियो है वो सामने फरवरी का नया वीडियो बता, हत्याकांड से पहले जिस तरीके से 32 सेकंड के इस फुटेज में उमेश पाल इधर से उधर भागते हुए वो अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे थे। भागते हुए ये पूरा फुटेज लगभग 32 सेकंड का है। इसमें गोली लगने के बाद उमेश गली में भागते हुए दिख रहे हैं। तभी पीछे से आकर शूटर गुलाम मोहम्मद उन्हें पकड़ लेता है और गर्दन पकड़कर उमेश को मार देता है। गोली लगने के बावजूद भी उमेश उससे भिड़ जाते हैं, उसके चंगुल से खुद को छुड़ाकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से अतीक अहमद का बेटा असद दौड़ता हुआ आता है और उमेश की पीठ पर 2 फायर करता है। देखिए, सवाल वही है, 20 दिन हो चुके हैं घटनाक्रम को बीते हुए। जिस तरीके से प्रयागराज की कानून व्यवस्था को इन अपराधियों ने खुलेआम चुनौती दी, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से ये अपराधी कोसों दूर है, उत्तर प्रदेश की धरती में है या फिर उत्तर प्रदेश की सीमा से बहुत दूर निकल चुके हैं। सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या पुलिस अभी भी अंधेरे में तीर चला रही है। एसटीएफ का गठन हुआ है लेकिन अभी भी आरोपी चंगुल में नहीं आ पाए। हमारे साथ इस चर्चा में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं, कौशलकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है आपका। श्रीमती श्रीपति मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पूर्व आईपीएस और पूर्व में एसपी देवरिया भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है चर्चा में। मनोज यादव जी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं कौशलकांत मिश्रा जी के साथ। कौशलकांत मिश्रा जी, देखिए, सवाल यही है कि 20 दिन हो चुके हैं, अपराधी को पकड़ नहीं पा रही है आपकी पुलिस। कहाँ छुपे हैं अपराधी, क्या कार्रवाई हो रही है अब तक? देखिए, कार्रवाई का तो ये समझ लीजिए कि अपराधियों को छुपने की जगह नहीं मिल रही और एसटीएफ अपना काम कर रही, पुलिस अपना काम कर रही। आप अभी 10-20 दिन की बात कर रही हैं। क्या अतीक अहमद कब पैदा हुआ था? 1962 से चल रहा था। एक तांगे वाले का बेटा जो 10वीं फेल हो, ऐसा गुंडा जिसको कि राजनीतिक संरक्षण इस तरह से दिया गया कि उसकी बेल की एप्लीकेशन सुनने के लिए 10 जजों ने अपने आप को हटा लिया। जो 11वें जज साहब आए उन्होंने उसकी बेल कर दी। तो एक ऐसे गुंडे को जिसका राजनीतिक संरक्षण रहा हो, पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां करती रही हों, और हमारे कुछ प्रवक्ता मित्र जो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हों, वो आजकल अतीक के प्रवक्ता बन करके यहाँ पर। लेकिन देखिए, इतना मुश्किल भी नहीं है। क्या आप ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठ के माला जपे कि सरकार बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है? 5 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं, पता नहीं लगा पा रही है आपकी पुलिस। सर, सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर? स्वाति जी, आपके सवाल सराखों पर बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। आप सवाल पूछेंगे तभी तो सरकार अच्छा काम करेगी। लेकिन साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि 1962 से जन्मा ये अपराधी पिछले 20 दिनों से नहीं फरार है। उसको जो राजनीतिक संरक्षण दिया गया वो सबसे बड़ा अपराध है। जो लोग यहाँ पर आकर के अतीक अहमद के प्रवक्ता बन करके बोलते हैं, वो ये उसको ताकत मिल रहा है। और वही लोग हैं, कुछ लोग वैसे ही हैं जिनको राजनीतिक ताकत है, उन्होंने उनको छुपा रखा है। लेकिन जैसे ही वो पकड़े जाएंगे, सबका सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी भी अपराधी को उत्तर प्रदेश में छुपने की जमीन नहीं मिलेगी। अगर छुपने की जमीन कोई है तो वो जेल अपने आप में है और सबके ऊपर कानून बराबर कार्रवाई तो आपने घुमा दिया कि साल इतने से इतने दशकों से उसका राज चला था, अभी हाल ही में हमारी सरकार है, ये कहने से बच नहीं पाएंगे। देखिए, सवाल तो पूछे जाएंगे और रोज रोज नित नित नए खुलासे हो रहे हैं। और ये भी खुलासा हुआ है कि 2019 से पूरी प्लानिंग बन गई थी, शूटर्स छुपे हुए थे बाकायदा इस घटना को अंजाम देने के लिए। पुलिस से गुहार उन्होंने लगाई, बावजूद उसके पुलिस पकड़ नहीं पाई। बिल्कुल आपको सवाल पूछना चाहिए और हर सवाल का मुझे जवाब देना चाहिए और मैं वही कर रहा हूं।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कम से कम एक ऐसी सरकार तो आई कि अतीक अहमद जैसे गुंडे को अब जेल में डर लग रहा है, उसे जेल से बाहर आने में डर लग रहा है, गुंडे जेल में छुपना चाहते हैं और अपराधियों को उत्तर प्रदेश में कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही है, तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम एज ए सरकार केवल इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी अपराधी अपराध ना कर पाए, उसको जितना जरूरी हो उतना रोका जा सके और कानून सम्मत सजा दी जाए। लेकिन समस्या क्या है कि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, अभी इसी शो में आप देखिएगा बहुत सारे प्रवक्ता बन करके आएंगे और अतीक अहमद के प्रवक्ता बनने की कोशिश करेंगे। समस्या यहां पे है, कम से कम एक ऐसी सरकार आई है जब अपराधियों को उत्तर प्रदेश में छुपने की जगह नहीं मिल रही है। अगर 10 साल का डेटा देखा जाए पिछली सरकारों का और हमारा, तो 12% अपराध में कमी आई है। एनसीआरबी के डेटा कहते हैं वुमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है और महिलाओं के अपराध में कमी हुई है। आपने सुनी या पढ़ी नहीं कौशलकांत जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि धूमनगंज इलाके में जिस तरीके से उस इलाके की कानून व्यवस्था को धज्जियां उड़ा दी गई, लगता ही नहीं है कि वहां पर कानून का राज है, लगता है कि वहां अतीक अहमद राज करता है अभी भी। कम से कम हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी ने तो सरकार को आईना दिखाया होगा ना सर। देखिए, गुंडागर्दी का जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण था, तो कुछ इलाके होते थे जैसा कि बताया गया है कि हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की पॉलिसी पहले चलती थी, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की पॉलिसी चलती है। आज अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, लोग खुश हैं। अतीक अहमद की कार्रवाई पे विपक्ष चाहे ना खुश हो, लेकिन प्रदेश की जनता, देश की जनता सब बहुत खुश है। आप ये कैसे आकलन कर सकते हैं सर? कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, मजाक की बात है क्या? कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई मतलब? जिस तरीके से शूटर्स ने इस घटना को अंजाम दिया, देखिए आज एक नया सीसीटीवी फुटेज आया है, खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दी अपराधियों ने, उसको आप नहीं देख रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल देख रहा हूं, मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो अपराधी हैं, अभी जो लोग अतीक अहमद का पक्ष ले रहे थे या उनके लिए खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, ये उनके गाल पे तमाचा है कि उनका बेटा गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है और सामने दिख रहा है कि उसने अपराध किया है। तो ऐसे लोगों को संरक्षण न दे, उनके प्रवक्ता न बने, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सत्ता पक्ष की मदद करें, मनोज यादव पक्ष को भी साथ में आना चाहिए। मनोज यादव जी, सीधा सीधा देखिए, समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा है और आप की पार्टी का नाम भी इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि आपकी ही पार्टी से सांसद हुआ करते थे कभी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में सीधे तौर पर 2 टूक शब्दों में टिप्पणी करके कहा कि आपकी ही सरकार में इनको पालित और पोषित किया गया, इनका पालन पोषण किया गया, तब ये फले फूले। अब बताइए। देखिए, अभी एसटीएफ जांच कर रही है। एसटीएफ ने फेस टाइम पे और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग अतीक अहमद की अभी उसने ढूंढी है, तो शायद मेरे ख्याल से बीजेपी की सरकार को पता होना चाहिए। 48 बार कॉल की गई है फेस टाइम पे। किस पे? उत्तर प्रदेश के 3 मंत्रियों पे। किसने किया है? अतीक अहमद। कहाँ से किया है? अब ये बीजेपी वालों को बेहतर पता होगा। फिर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आई है, उस पे एसटीएफ खंगाल रही है कि वो 3 मंत्री कौन हैं और क्या बात करना चाह रहे थे अतीक अहमद गुजरात की अहमदाबाद जेल से बैठ के। ये बड़ी देर से मैं सुन रहा हूँ बीजेपी के हमारे प्रवक्ता कितनी देर से, कुछ समय पहले कुछ पार्टी, कुछ ये कुछ, बड़ी देर से अच्छा भाषण दे रहे थे। वो जो तोता रट के नहीं बोलता है पूरा समय, वही वाली स्थिति में। 6 साल से सरकार किसकी है? बीजेपी की। और 6 साल में कितने महीने, कितने दिन, कितने साल होते, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप अपराध और अपराधी को, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ दिन, हफ्ते या महीने, इससे ज़्यादा तो समय लगता नहीं। अगर 6 सालों से जो व्यक्ति प्रयागराज में खनन, जमीनों पे कब्जा और अपना मनचाहा काम कर रहा था, तो किसकी सरकार में कर रहा था? उसकी जमीन, उसके बुलडोज हाउस, सब कुछ हो रहा था, उसके बावजूद सारी चीजें उसी प्रयागराज में हो रही थी। वो कौन लोग हैं सत्ता में बैठे जो विपक्ष पे आरोप लगा रहे? और अगर आपको आरोप लगा के ही अपराध सही करना है, तो काहे के लिए योगी आदित्यनाथ जी सदन में उल्टा सीधा बोला करते हैं? आप आइएगा टीवी पे, उत्तर प्रदेश की खराब लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था होगी, आप आइएगा, पूर्व की सरकार को कोसिएगा और कोस के चले जाइएगा। क्या जरूरत है मुख्यमंत्री को अनारगल प्रलाप करने की सदन के अंदर? आप अगर लड़ना चाहते हैं माफिया राज से, तो निश्चित तौर पे आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हम किसी भी अपराधी के
वन साइडर ना तो प्रोटेक्टर है और ना ही समर्थक हैं। आपको लगता है तो आपको लगे, लेकिन आपका दिमाग एक सेकंड तो बयान दे देते हैं ना। रुक जाइए, बीच में मत टोकिए। सवाल किस पार्टी? ना आपने भी नहीं पूछा, आपने हमसे पूछ लिया। आपने पूछा अतीक अहमद किस पार्टी में है, किस पार्टी में है, उनका परिवार किस पार्टी में है, आप बता दीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता बता दें। और अगर उस पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं आता है, उस पार्टी का कोई नेता बयान नहीं देता है, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्षा अगर बयान भी देती हैं तो क्या देती है कि अगर उन पे अपराध, उनके परिवार पे अपराध सिद्ध हो जाएगा तब उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ताओं में मुंह में दही जम जाता है क्या, जो जवाब नहीं बोल नहीं पाते? मायावती का नाम, बीएसपी का नाम लेने में शर्म आती है इनको, डर लगता है इनको। क्यों डर लगता है? मोदी जी नाराज हो जाएंगे। क्यों? 2024 का चुनाव है, कहीं मायावती जी ने वोट ट्रांसफर नहीं किया तो फिर क्या होगा? तब तो मोदी जी टाइम फिस हो जाएगा मामला। तो आप कितना अपराधियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसको डैमेज कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की महान जनता को खुली आंखों से दिख रहा है। आप ये तोता मार वाली टैबलेट लेके मत टीवी पे बैठा करो, तथ्यों के साथ जवाब दो। एसटीएफ क्या कार्रवाई कर रही है, 5 से 6 अपराधी क्यों अब तक बाहर हैं, आपका बुलडोजर किस तरह काम कर रहा है और आप क्या काम करना चाहते हैं। हम किसी भी अपराधी को बचाने, लेकिन कानूनी कार्रवाई कितना प्रगति पे है ये बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मैं जवाब देना चाहता हूं साक्षी जी। ठीक है कौशल जी, पहले जवाब दीजिए 20 सेकंड्स में, उसके बाद मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगी। ये इन्हीं समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हाँ। जब ये संसद पहुंचे थे अतीक अहमद, यही पार्टी थी जिसने पहुंचाई थी। हाँ। राजू पाल की हत्या कब हुई थी? इन्हीं की सरकार में हुई थी। कृष्णानंद राय पे 700 गोलियां कब चली थी? इन्हीं की सरकार में चली थी। मुजफ्फरनगर में जब दंगा चल रहा था तो सफाई में ये मुजरा सुन रहे थे, ये उन्हीं की सरकार चल रही थी। ये गुंडों का संरक्षण करते आए और हमसे डेटा मांग रहे हैं। मैं कोई एसटीएफ का प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं ये बताऊंगा कि एसटीएफ आज ये करेगी। मैं सरकार का प्रवक्ता हूं और सरकार का पक्ष रखूंगा। और सरकार का पक्ष यह है कि आपके पाले गए गुंडों को ढूंढ कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और अगर जरूरत पड़ी, अगर उन्होंने कुछ रिटेलिएट किया तो उनका इनकाउंटर होगा। ये कानूनी अधिकार है और बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, जवाब। कुछ गुंडों के नाम और मैं लिए ले रहा हूं, ये भी हम ही ने पाले हैं। एक विनीत सिंह है, एमएलसी है, बैठा है मुख्यमंत्री के बगल में। एक चुलबुल सिंह है, एक ब्रजेश सिंह है जो वायुसेना की सुरक्षा लेके घूम रहा है। सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, ब्रजभूषण तिवारी है, सुशील सिंह है। ये सारे गुंडे हैं। करो कार्रवाई, हिम्मत है तुम में और योगी आदित्यनाथ जी में, करो ना। बता रहा हूं ना, कौन रोक रहा है आपको? साक्षी जी, ये वो साक्षी पार्टी जी, है। अरे टीवी डिबेट पे आने से पहले दूसरे का नाम तो लो, सही से नाम लेना सीखो ना। ये गुंडों, ये कौन है गुंडे? बीजेपी के रिलेटिव है, रिश्तेदार है, योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार है। कौन है ये लोग? क्यों नहीं इन पे कार्रवाई करते हो? बिल्कुल, दिन रात बैठ के तोते की तरह टाए बोला करते हो। ये सोनू सिंह कौन है, मोनू सिंह कौन है, चुलबुल सिंह कौन है, विनीत सिंह कौन है, सुशील सिंह कौन है, ब्रजेश सिंह कौन है? आराम से। नहीं, ये क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? चलाओ ना, बुलडोजर नहीं चलाते हो ना? नहीं आता है चलाना, डर लगता है, डर लगता है। मत डरो साक्षी जी, सुनिए, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस दल का हो। एक मिनट, मेरा नाम स्वाति श्रीवास्तव है। नाम नहीं लेना, स्वाति श्रीवास्तव है। आप एक बार प्लीज आप एक बार मॉनिटर पर देख लीजिए, मेरा नाम वहाँ पर चल रहा है। स्वाति श्रीवास्तव मेरा नाम है सर। आप मेरे साथ कई बार पे बैठ चुके हैं, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। एक टिप्पणी ले लेते हैं प्रदीप तिवारी जी से। प्रदीप जी, मुझे हो क्या रहा उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो समाजवादी आपके पास आ रही है वो अपनी गरिमा को न खोए। क्योंकि इनकी गरिमा तो गुंडों की गरिमा है, और मैं उस स्तर पे जाकर के आपको जवाब नहीं दे सकता। नहीं, मैंने जिनका नाम लिया रिश्तेदार है क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ। जहाँ तक रही गुंडों में, मैंने माफियाओं का नाम लिया, और गुंडों में जाति आपका काम है। अच्छा, बुरा फैक्टर लेकर के सरकार बनाने वाले टीपू सुल्तान के होता है। वंशज रिश्तेदार हो, योगी जी का हो, आपका पूरा टाइम दिया गया, किसी का भी हो, आपको आपका पूरा वक्त दिया गया। एक मिनट, आप प्रदीप जी को भी बोलने दीजिए, उसके बाद मुझे पूर्व आईपीएस जी के पास भी जाना है। देखिए, मैं जिस तरीके से भाजपा सपा दोनों लोग आपस में नूरा कुश्ती करने पे पड़े हुए हैं, मगर हो रहा है इससे प्रदेश की जनता का नुकसान। वो भाजपा सपा का समय रहा हो या भाजपा का समय रहा हो, जरूर कुछ गलतियां रही होंगी पूर्व सरकार की, तभी जनता ने उनको हटाया और आपको लेकर के आए। बड़े बड़े वादे आप करते थे,
प्रदेश में हम आएंगे तो कानून का राज स्थापित कर देंगे। उसके अलावा जो चर्चा है वो कानून व्यवस्था पे ही है, तो मैं अन्य विषयों पे नहीं जाऊंगा, वरना विषय तो बहुत है, महंगाई से लेकर के बेरोजगारी तक। कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा जोर शोर से आप आए थे, मगर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जहाँ पे योगी सरकार का कानून व्यवस्था के नाम पे फेलियर होता है। अगर राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या होती है और साथ में 2 पुलिस वालों की भी हत्या हो जाती है, तो ये आपका कानून व्यवस्था का फेलियर है, आपके इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये आपके एलआईओ को ये रिपोर्ट होनी चाहिए थी आपके पास में कि इस तरीके की कोई घटना घटने वाली है। आपको मानने में कोई उसमें गुरेज नहीं होना चाहिए कि आपका फेलियर है, मगर आप मानेंगे नहीं। मानने में आपको तो हर चीज़ में दिक्कत होती है, वो कोई मुद्दा रहा हो अगर आपके खिलाफ है तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रही बात चल रही थी कि किस तरीके से ये हो गया, तो आपने जैसा अभी जो एंकर हैं उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी कि जो थूमनगंज थाना है वहाँ पे उन्होंने बताया कि कानून का इकबाल नहीं, वहाँ अतीक अहमद का इकबाल बुलंद है। अगर हाईकोर्ट इस तरीके की टिप्पणी करता है प्रदेश सरकार के खिलाफ तो आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से सपा प्रवक्ता ने भी लिए, मैंने भी अभी पिछली डिबेटों में नाम लिए हैं इन लोगों के जो आपके मुख्यमंत्री विषय से जिसे विशेष लगाव रखते हैं, उनके ऊपर तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ हमें उत्तर प्रदेश में पता चलता है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, बस यही माफिया हैं। इसके अलावा इस उत्तर योगी सरकार को एक लिस्ट दे देनी चाहिए कि सिर्फ 2 ही माफिया हैं उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा कोई खनन कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है तो वो माफिया की लिस्ट में नहीं आएगा, उसका इनकाउंटर भी नहीं होगा, ये दे देना चाहिए। तो आप क्लियर नहीं हैं, आप दोहरा चरित्र अपनाते हैं, आप एक जाति विशेष को लेकर के टारगेट करने का काम करते हैं। अगर वो माफिया है तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। जरा इस वीडियो पर भी 32 सेकंड के इस वीडियो पर भी गौर फरमाइएगा। 32 सेकंड का वीडियो है, उमेश पाल किस तरीके से निहत्थे इधर से उधर भाग रहे हैं। दिन में आम दिन में जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है, बहुत कुछ घटना बताती है, ये चीख चीख कर कहती है कि कानून व्यवस्था का अपराधी किस तरह से मखौल उड़ा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस भी जुड़े हुए श्रीपति मिश्र जी, बहुत स्वागत है। श्रीपति जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, सवाल ये है कि 20 दिन बीत चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम के, लेकिन पुलिस अभी भी दूर है। बड़ा सवाल ये है कि अब आम लोगों के मन में भी खौफ पैदा हो गया है। देखिए मैम, ये बात सही है कि घटना के काफी दिन हो गए हैं, 24 फरवरी को ये घटना हुई थी, लेकिन इस बीच में आपने देखा होगा कि सरकार ने और ये पुलिस के जो हमारे अधिकारी हैं जो इसकी विवेचना कर रहे हैं, उन्होंने इसका मेन शूटर था उसको इनकाउंटर में मार गिराया। एक और अपराधी को जो इसमें संलिप्त था उसके साथ भी इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर को मारा गया। ये भी सही है कि 5 अपराधी इसके अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों को जानकारी है, जो समाचार पत्रों में और बाकी और जो जानकारी जो इनपुट हम लोगों के पास मिलते रहते हैं कि एसटीएफ और विवेचना से जुड़े हुए समस्त जो पुलिस अधिकारी हैं वो न केवल प्रयागराज में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में, पश्चिमी जिलों में, बरेली में, अहमदाबाद में, प्रदेश के बाहर भी जहां जहां संभावनाएं हैं वहां वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, कल कराची से ऐसी सूचना आ रही थी, उनसे भी पूछताछ चल रही है और ये पूरी उम्मीद है कि पुलिस बहुत जल्दी। सर, आप देवरिया में भी रह चुके हैं, आप वहां पर एसपी भी रह चुके हैं, बहुत अनुभवी हैं आप। देवरिया से ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, सारी प्लानिंग वहां से की गई। जी देखिए, ये बात सही है कि ये अतीक जो है अपराधी ये देवरिया जेल में रहा है और जनवरी 2019 में ये वहां से बरेली जेल ट्रांसफर हुआ था और वहां ये बात आई थी कि जेल में किसी को जेल से ही इसने पैसे मांगे थे और मार पिटाई किया था, जिसमें बाद में मुकदमा कायम हुआ था कृष्णानगर थाने में यहाँ लखनऊ में, और उसके बाद वो बरेली जेल स्थानांतरित हुआ था। मेरी नियुक्ति हुई थी वहाँ थोड़े दिन बाद, 5-6 महीने बाद हुई थी, लेकिन पूरा प्रकरण संज्ञान में है। ऐसे अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए वर्तमान सरकार और जो वर्तमान पुलिस है, पूरी पुलिस व्यवस्था कटिबद्ध होकर कार्रवाई कर रही है। यह जरूर दुखद है कि जो ये घटना हुई नहीं होनी चाहिए थी और हो गई, तो एक बार ये पुलिस के लिए चैलेंज है और जब तक सारे अभियुक्त शिक्षों में नहीं आ जाते, गिरफ्तार नहीं हो जाते, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक जो पुलिस है उस पर प्रश्न उठते रहेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी, और जिस तरह से सरकार काम कर रही है, अभी एक हमारे जो साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये 6 सालों से आपकी सरकार है, आपने क्या किया, तो ये किसी भी पब्लिक वाले से आप पूछ सकते हैं कि 6 सालों में क्या हुआ। आज इलाहाबाद में, प्रयागराज में, सर मैं जवाब दूंगा, ऐसा कोई आदमी नहीं है, कोई संगठन नहीं है जो इस बात को कह रहा हो कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस अपना काम कर रही है और आप देखेंगे शीघ्र जो इसके
सही परिणाम है वो जनता के सामने आएंगे। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो उसने पुलिस को दिया है, उससे अपराधियों की जिस तरह से कमर टूटेगी उसका परिणाम भी आप आगे आने वाले भविष्य में जरूर देखेंगे, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, मैं जवाब मनोज जी। पूर्व रिटायर्ड आईपीएस महोदय से मैं जरूर ये सवाल पूछना चाहूंगा और जवाब भी उनको दे दूं उनके सवालों का। 6 सालों में अगर सरकार ने अपराध को खत्म किया तो इतना दुस्साहसिक घटना कैसे प्रयागराज में घट गई? और दूसरी बड़ी बात, एक मिनट रुक जाइए, आप अभी जवाब दीजिएगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में मानते हैं, आपको धन्यवाद, आपका आभार। क्या आपके पूरे नौकरी काल में जब से आप आईपीएस या पीपीएस बन के आप गए होंगे, तब से क्या जो उत्तर प्रदेश में सरकारें थीं वो कंचा खेल रही थी? क्या कोई माफिया के खिलाफ नहीं लड़ रहा था? क्या कोई इनकाउंटर नहीं हो रहे थे? क्या आप बताना क्या चाहते हैं टीवी पे? यानी कि आपने नौकरी जो की वो पूरी तरीके से बिल्कुल, मतलब जो लाइन थी नौकरी करने की, अपराध से लड़ने की, आपने पूरे नाकारेपन के साथ नौकरी की। क्या किसी अपराधी को आपने नहीं मार गिराया? अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आपने अपनी नौकरी के दौरान नहीं की? क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्या ये जो व्यक्तिगत आक्षेप वाले क्यों आप एक सरकार, एक मुख्यमंत्री पे इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, आप मुझ पे सवाल उठा रहे हैं, तो आप पे भी तो सवाल उठेगा। सरकारें काम करती हैं, हाँ ये कहिए, काम करती हैं सरकारें, काम कर रही होती है, उसके बाद एक स्टेज पर पब्लिक असेसमेंट करती है कौन बेहतर काम कर रहा है। अच्छा, और जब कोई बेहतर काम कर रहा होता है तो निश्चित रूप से सब लोग कहते हैं। अच्छा, यही इसके पूरा मैं आपको असेसमेंट भी बता दूं मिश्रा जी, गिरफ्तारी नहीं हो रही, सुन लीजिए। अरे रुक जाइए, कुछ नहीं हो रहा, रुक जाइए, अब रुक जाइए, असेसमेंट बता दे रहा हूं। जब लखीमपुर में टेनी महाराज का बेटा, टेनी महाराज समझ गए होंगे ना, पूर्व अभी केंद्रीय मंत्री हैं राज्य गृह के, उनका बेटा जब 5 किसानों पे गाड़ी चढ़ा देता है तो आप असेसमेंट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे? आपने तो किया होगा असेसमेंट, और सरकार ने भी बेहतर असेसमेंट किया होगा। कहीं बुलडोजर गया था क्या? अब सुन लीजिए, कार्रवाई हुई नहीं हुई उसमें? क्या कार्रवाई? ये इसी तरह की कार्रवाई की, इनकाउंटर नहीं हुआ कोई? कहाँ इनकाउंटर हुआ? किसका इनकाउंटर हुआ? इनकाउंटर कौवा मारा था लखीमपुर में? क्या कौवा मारा था? चूहा मारा था? क्या मारा था? टेनी महाराज का कुत्ता मारा गया था क्या इनकाउंटर में? खरगोश मारा गया था, जो आपको नाम नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा नाम, कोई बात नहीं याद आएगा, नहीं याद आएगा, इसलिए नहीं याद आए। आप भी उसी चाशनी को चाट रहे हैं जिस चाशनी को आरएसएस और बीजेपी पूरे समाज में फैला रही है, जहरीली है। आप किसी चीज से प्रेरित होकर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगर बात करें, क्या बात, मैंने इतनी बड़ी उदाहरण वाली बात बता दी आपको। आपसे मैंने पूछा लखीमपुर के 5 किसानों की हत्या में किसका इनकाउंटर हुआ? मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ तो भैया मेरा इलाज करा दो, ऐसी बात है तो मेरा इलाज करा दो। मैंने कोई गलत सवाल किया? पहले उनकी बात सुनिए, पहले उनकी बात सुनिए। मैं ये सीधे पूछ रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि इनकाउंटर हुआ नहीं हुआ? दो महिलाएं जिंदा जला दी गई प्रशासन की तरफ से, कब पकड़े जाएंगे? कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। शूटर्स कौशल कांत मिश्र जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे सपा के मित्र हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि वही उचित समझता हूं कि हम लोग एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और आप भी पर्सनल होकर के अगर डिबेट करेंगे तो डिबेट का स्तर गिरेगा और मैं उस स्तर पे जाना नहीं चाहता और जा नहीं सकता। तो पर्सनल आक्षेप न लगाते हुए, अगर आप अब में आपकी सरकार के कामों में ताकत होती या गुंडागर्दी को आपने संरक्षण नहीं दिया होता तो आप उस तरह की बात करते। जब आपके सरकार के गुंडागर्दी के संरक्षण की वजह से आपके, मैं विषयांतर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ। शूटर्स कब पकड़े जाएंगे? 20 दिन हो चुके हैं इस घटनाक्रम के, रोज नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। आज एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया 24 फरवरी का। चादर ओढ़ के बैठने वाले लोग हैं ये, कहाँ आप हो? सारे सवाल मनोज यादव जी है ना? मनोज यादव जी, क्या उम्मीद करते हो आप? मनोज यादव जी, आपसे उम्मीद की जाए जो गुंडों को गोद में बिठाते थे, जो पुलिस वालों से जूते साफ करवाते थे, ओपी सिंह
कौन? समाजवादी पार्टी के चीफ मुलायम सिंह यादव के पुत्र सपुत्र टीपू महाराज, अखिलेश यादव पुलिस वाले को अपने गुट्टों में बिठाते थे। ऐसे पुलिस, अरे क्या बात करते हैं? पुलिस को कहते थे चुनाव के पहले, यही अखिलेश यादव थे ना, कहते थे पुलिस को, पुलिस अरे जिसने गुंडों को अपने सर पे बिठा रखा हो, गुंडों को गद्दी दे रखी हो, वो क्या जाने पुलिस की इज्जत? आप सर पे बैठा लो, गुंडों को गोद में बिठाने वाले लोग पुलिस की इज्जत क्या करना चाहें? और एक रिटायर्ड आदमी बैठा हुआ है, उसको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी देखी है जो प्रदेश की जनता ने, ये गुंडागर्दी देखी है पुलिस प्रदेश की जनता ने। इसी वजह से समाजवादी पार्टी कोई करवरिया विधायक है, उनको मुबारक, सबको तो पता है पार्टी है ये। अरे गुंडे नहीं, महागुंडों की पार्टी है भाजपा। भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर और चपरासी तक गुंडे हैं, सब पे मुकदमे हैं, सब पे अपने मुकदमे वापस ले। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा हूँ। अरे मैं क्यों नहीं करूंगा भाई? क्या प्रधानमंत्री पे मुकदमे नहीं चले क्या? बड़े मुकदमे चले प्रधानमंत्री पे। मैं किसी बात को अनर्गल टीवी पे नहीं कहना पसंद करता। मुख्यमंत्री जी ने तो अपने गुंडों वाले मुकदमे वापस ले लिए, उप मुख्यमंत्री ने भी ले लिए, तो ये किस मुंह से समाजवादी पार्टी को गुंडा कहते हैं? कर रहे हैं मनोज यादव जी। तो आजम खान की जब भैंसें चोरी हो जाती थी, क्या भैंस चोरी की गई? भैंस को ढूंढना अपराध है? वकील साहब चोरी हो जाती थी, वकील साहब वो भी तो घटना है ना साहब। आप मुझे बताइए, अगर किसी प्रदेश में किसी मंत्री की भैंस चोरी हो जाए और पुलिस ढूंढ लाए तो ये नाकाबिलियत है या काबिलियत है? आप बता दीजिए। वकील साहब सामने बैठे हैं, उसका जवाब दीजिए। शैलेंद्र सिंह का क्या हाल किया गया था? विक्रम सिंह का क्या हाल किया गया था? ओपी सागर को याद है? भविष्य में चले जाओ, देश और प्रदेश गर्त में चला जाएगा। अगर ऐसे ही आप चले गए धीरे धीरे गया था, उसके बाद भूतकाल भविष्यकाल वाली बातों पे आ जाओ भाई। ये कोई तरीका डिबेट का नहीं है। अच्छा, कौन सा तरीका है? कौन सा तरीके से डिबेट करोगे? मतलब विपक्ष पे आरोप लगाओगे और आप बंधुओं में लगाओगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। वो जवाब दे रहे ना, वो तो विपक्ष पे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल मत खड़े कीजिए, आप जवाब दीजिए। आपका दायित्व है, अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है, आपको जवाब देना होगा। मेरी अकाउंटेबिलिटी है तो इसका जवाब आपको जल्दी नजर आ जाएगा। क्यों नजर आ जाएगा? अतीक अहमद की कब्जे की हुई जमीन को तोड़ करके, जो घर बने तो उसके को तोड़ करके गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये आप लोग रिपोर्ट कहती है। और सुनिए, फिर बीच में बोले, पहले तो इस आदमी को चुप कराइए, उसके बाद मेरे से बात कीजिए। मनोज यादव नाम है, आदमी न चिल्लाओ ना, फिर मैं तुमको और कुछ बोल दूंगा। अभी प्यार से बात मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि अपनी लिमिट में, आप अपने टाइम में बोलिए, मैं अपनी टाइम में बोलूंगा। मनोज यादव है तो कौन के खुदा हो गए हैं? श्री मनोज यादव जी से छोटा सा मेरा प्रश्न बता रही है आप लोगों के अंदर की। क्या आप एंकर महोदय ये बताइए, बोलते हैं अंकर महोदय मुझे ये बताइए, करते हैं अंकर महोदय ये बताइए, मैं उनके बीच में नहीं बोला ना? नहीं तो मैं उनको शांत तो करवा रही हूँ, मैं उनको शांत तो करवा रही हूँ लगातार। उसमें कितनी, आपको भी बोलने का मौका दे रही हूँ। उसमें कितनी सफल हो रही हैं आप, ये देखिए आप अपने आप। आप मुझे मेरा मत बताइए, आप मुझे मेरी शैली मत बताइए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना आप मुझे मत बताइए। आप आपसे सवाल अगर पूछ रहे हैं तो आप अपने सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं सवाल का जवाब दे तो रहा हूँ, किस तो सवाल का जवाब नहीं दिया? बताइए। आप ये कह रही हैं कि कब पकड़ा जाएगा, जाके पुलिस कार्रवाई करेगी, जब आएगा आपके सामने लाया जाएगा। देखिए कुछ दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कुछ दिखा रहे हैं। मनोज यादव जाएगा पुलिस की कार्रवाई होगी, उसके लिए तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं। ये पुलिस का काम है, सरकार अपना काम कर रही है और कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर रही है। सारे एसटीएफ घूम रही है, पुलिस घूम रही है। माला जपे, सवाल ना पूछे, माला जपे। रोज रोज में क्यों आ रहे हैं? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है, मजाक उड़ रहा है। और इनको गंगा में नहला के बाहर खड़ा कर दो। श्रीपति मिश्र जी, श्रीपति मिश्र जी, एक मिनट मनोज यादव जी, एक मिनट। नाले में कूद के निकलेंगे, गंगा में तो आएंगे नहीं। आप लोग तो समाजवादी नाले में कूद रहे हैं। श्रीपति करना चाहूंगा जी, मिस्टर मनोज यादव जी, एक सवाल करना चाहूंगा। आपने ये वीडियो देखा होगा जिसमें किस तरह से गली के मोड़ पे वो आदमी भाग रहा है, उमेश पाल, और दौड़ा करके उसको मारा गया, सिर में गोली मारने का प्रयास किया गया, बम फेंका गया है। एक छोटी सी लड़की किस तरह से अपनी जान बचा रही है, किस तरह से पुलिस का जवान गली में भाग रहा है, आप इसको क्या देखते हैं? ये चैलेंज है, पुलिस के लिए चैलेंज है, सरकार के लिए निश्चित रूप से। जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी हैं वो जो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब आज इस स्तर पे उस तरह का नहीं है जिससे कोई संतुष्ट हो सके। किंतु आप अगर इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जिनकी हिमाकत कर रहे हैं उनकी करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने इस तरह के अपराध किए हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जितना सख्ती से कानून में जितनी व्यवस्था हो
उसके तहत इनकी कमर तोड़नी चाहिए, ताकि इसका समाज में मैसेज जाए और कोई दूसरा आदमी इस तरह का दुस्साहस न कर सके। ये पार्टी की बात नहीं है सर। एक तरफ तो सरकार बुलडोजर भी चला रही है, अतीक के करीबियों के घर को ढाया जा रहा है, उसको कितना ठीक मानते हैं आप? उससे सवाल क्या पूछा, मैं समझ नहीं पाया उस पर सवाल क्या पूछा है। मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आपने ये जो 32 सेकंड का वीडियो है, हाँ, ये आपने देखा होगा? जी देखा। और आपने देखा होगा किस तरह से दुर्दांत अपराधी अपराध कर रहे हैं। उन दुर्दांत अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जो जाल बिछाया है, 2 शूटरों का इनकाउंटर कर चुकी है, ठीक, कई लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक। आपकी ये बात सही है कि 5 अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से, जो इसके मेन बताए जाते हैं, ठीक, वो उससे दूर हैं। और ये कहीं न कहीं हमारे पुलिस की व्यवस्था पर एक सवालिया प्रश्न खड़ा करता है जी। लेकिन जो कार्रवाइयां हुई हैं इस बीच में, या जो कार्रवाई लगातार हो रही है, आप उसके बारे में भी तो देखिए कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई लगातार कर रही है, जो कार्रवाई नहीं हुई है हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं पुलिस वो हो जाना चाहिए था, चलिए आपका नहीं सवाल हुआ हो गया, मैं समझ गया। निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आप सवाल पूछ रहे हो कि जवाब दे। मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। देखिए, ना तो पुलिस पे कोई एंगल है, ना पुलिस पे कोई सवाल है। पुलिस के 2 जवान शहीद हुए और उस 32 सेकंड के वीडियो को देख के मेरा दिल दहल गया। और दहल इसलिए गया कि लगातार 1800 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में होने के बाद, जिसमें 175 लोग अपराधियों को इस सरकार ने मार गिराया, उसके बाद भी जब ये पिक्चर मैं 32 सेकंड की देखता हूं तो मेरा दिल दहल जाता है कि यार कैसे अपराध से लड़ा गया, मनोज जी किस तरीके से अपराध से लड़ा जा रहा है। एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट, फिर पूरी डिबेट में चिल्लाएंगे कि हमें डिबेट करनी नहीं दी जा रही। मैं कह रहा हूं कि आखिर ऐसे अपराध जो लगातार 5 साल से उनको कुचला जा रहा है, अपराधियों को, माफियाओं को, वो इतना दुस्साहसिक कार्य कर कैसे सकते हैं? मेरा सीधा सवाल सरकार से ये, और सवाल पूछने में क्या गलती है? जवाब, अगर आपकी सरकार होती मनोज जी तो कैसे, किस लिहाज से कार्रवाई करती? कैसे हमारी सरकार में फर्जी इनकाउंटर नहीं होते थे, रियल इनकाउंटर होते थे। नवनीत सिकेरा का नाम सुना होगा, इसी लखनऊ में इनकाउंटर हुए, मुजफ्फरनगर में इनकाउंटर हुए, कितने इनकाउंटर हुए कोई गिनती है? और लेकिन मिश्रा जी, बस मनोज जी बस, हम फर्जी मनोज जी देखिए, सवाल तो उठेंगे, चाहे आपको बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, जब तक ये 5 आरोपी नहीं पकड़े जाते, जब तक ये 5 शूटर्स नहीं जाते, तब तक मीडिया सवाल पूछेगी और आपको जवाब भी देना होगा। कौशल जी, ये सवाल आप मेरे से कर रहे हैं, मनोज जी से कर रहे हैं? आप ही से ही है, आप ही सरकार की, मैं जवाब दे दूं। अभी मेरे मित्र ने पूछा, बिल्कुल सर, मेरे मित्र ने पूछा तो मैं सिर्फ यही जवाब दे रहा हूं कि क्यों नहीं पकड़े गए। क्योंकि इनको राजनीतिक संरक्षण प्रदान है, उनको घरों में छुपा के रखा गया है और राजनीतिक नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने रखा हुआ है, इसी वजह से पुलिस नहीं पहुंच रही। जवाब ये है। अच्छा, और विपक्ष के नेताओं की फिर बीच में बोले, फिर बीच में बोले, क्या जवाब दे रहे हैं? फिर बीच में बोले और कैसे ईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, एसटीएफ तुम्हारी, और केरो नेताओं के हज पे हैं। अब उनकी बात भी तो सुन लीजिए ना। आती है मुझे, स्वाति जी कैसे जवाब दे रहे हैं भाई? ये जवाब क्या दे रहे हैं? अपने नकारापन को छुप, अच्छा बताइए, अपराधी कहीं भी छुपा हो, किसी नेता के हाथ भी आप जाके ढूंढ सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप विपक्षियों के नाम, हमारा नकारापन है जिसकी वजह से राम गोपाल वर्मा आकर के अपराधियों के साथ खड़े होते हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराधियों को मार दिया जाएगा। इनको देखो, ये कुछ क्या खा पी के आए भाई, क्या खा के आए हो? एमवाई फैक्टर के में अपना वोट बनाने की कोशिश कर रहे हो, राम गोपाल यादव धर्म देख रहे हो, अपराधियों में कौन सी पिक्चर बनवाने जा रहे हो राम गोपाल वर्मा किसी के साथ? आप बात कर रहे हो, कितना इनकाउंटर हुए, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, आपका नाम गलत बताते हैं, समीर सिंह, किसी पार्टी के नेता का नाम गलत बताते हैं, ये टीवी डिबेट करने क्यों आते हैं भाई? आप तो कम से कम सही नाम बोलो टीवी में बैठ के। क्योंकि आपको जाति धर्म की राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की राजनीति करती है। वो आपके जैसे जाति और धर्म में अपराधी नहीं ढूंढती है। क्या? अच्छा ये ठीक है, मनोज जी जो सवाल उठा रहे हैं, चलिए उस सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। इसमें धर्म और जाति का एंगल भी तो आप ही के नेता उठा रहे हैं ना। शिवपाल यादव ने उठा दिया, रामगोपाल यादव ने उठा दिया। देखिए, निश्चित तौर ये काम तो आप ही लोगों के द्वारा हो रहा है। हमारे नेता ने कहा कि इनकाउंटर उनके बेटे का हो जाएगा। क्या गलत कहा? 2 इनकाउंटर कर चुके हैं, तीसरा भी कर देंगे। अब समझ में आ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने ये कहा क्या कि इनकाउंटर मत करिए? ये कहा क्या? क्या रोई का पहाड़ बनाने की कोशिश करते हो भाई? उन्होंने कहा कि इनकाउंटर मत करना। जो वीडियो आप एक इनकाउंटर करो,
2 करो, उन्होंने 3 करो, प्रदेश की 5 जनता करो, बहुत समझदार है, सारे कर दो। प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। हमारे कहने से पुलिस चलेगी आप क्या? बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट देते रहिए। प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। मैं चाहता हूँ वीडियो एक बार चला दिया जाए, प्रदेश की जनता देख ले उन्होंने कैसे कहा था, देख लिया, क्या कहा था। विनीत सिंह का फोटो फिर दिखाऊं मुख्यमंत्री जी के साथ? अगर कहो तो दिखा दूं। कितने तो उससे क्या हो जाएगा? बता दो। उससे क्या हो कितने जाएगा? बड़े अखिलेश माफिया हैं, यादव बता दो। हजारों गुंडों की फोटो नजर आएगी। नहीं, विनीत सिंह गुंडा नहीं इस है। आदमी को भेज के बैठे थे रिश्तेदार हैं। संसद में, किसके? यही गुंडा था ना। किसके रिश्तेदार मुख्तार को हैं? भूल गए, ये क्लियर करिए। अतीक को भूल गए, ये आप ही के पार्टी के गुंडे थे रिश्तेदार ना। हो गए क्या? वहां से तो हर चुनाव जीतते हैं। ठीक है, प्रदीप कहां तिवारी से चुनाव जीतते हैं? प्रदीप तिवारी जी प्रदीप जी बोलिए। प्रदीप जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बचते नजर आ रहे हैं, देखिए अगर आपकी चीज से सरकार बचने की है, कोशिश कर रहे हैं? आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और 5 लोग अभी तक फरार हैं इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद में, तो निश्चित ही सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। विपक्ष के पार्टी के नेताओं से या प्रवक्ताओं से इस सवाल को पूछने का कोई मतलब नहीं है, आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता भी है। मैं पूरी बात कर लूँ, मैं बीच में टोका टाकी नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप शांति से मेरी बातों को सुन लें। तो प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि वो जो तत्पर 24 घंटे काम करने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो वो कहाँ है, कहाँ सो गई है, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं अपराधी। दूसरी चीज़, जब भारतीय जनता पार्टी के काकादेव थाने के हिस्ट्री सीटर अरविंद त्रिपाठी जी को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बना दिया जाता है, जिसपे 2 हत्याओं के मुकदमे दर्ज हैं, तो ये लोग बताते हैं, एक तरफ बताते हैं कि हम हिस्ट्री सीटर्स को या इस तरीके के माफियाओं को समाप्त करते हैं। मिश्र जी भी बता रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उम्दा काम कर रही है। तो भाई ऐसे हिस्ट्री सीटर का इनकाउंटर कब होगा? उनको तो आप पार्टी में जगह देते हैं। दूसरी तरफ इस समय एक फोटो और वायरल हो रही है, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी की फोटो अतीक जी के साथ में, अतीक जी जो उनके अतीक जी हैं उनके साथ में वायरल हो रही है। तो भाई उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं करी, कम से कम उनके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। उनको ठीक है। अब देखिए, आप सवाल कौशिक जी से मैं ले लेती हूं। आप दूसरों के ऊपर कार्रवाई तो कर देंगे, कौशिक जी आपने आरोप लगाया कि जड़मूल से, मगर कम से कम आपके यहाँ जो हिस्ट्री सीटर है उनको भी तो एनकाउंटर करिए। तमाम पार्टियों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन सर सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ तो खुद उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। यही तो सीधा सीधा सवाल है, कब मिलाएंगे मिट्टी में माफियाओं को? पिछले 20 दिनों में आपको माफिया मिट्टी में मिलते नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो 2 ही माफिया है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इसके अलावा माफिया नहीं है कोई। वही माफिया है सिर्फ उत्तर प्रदेश में। क्या ये बता दीजिए, वो ड्राइवर और साइकिल चोर। अरे कम से कम आप ये बता दीजिए, क्या 2 ही माफिया है उत्तर प्रदेश में? इसके अलावा कोई खनन नहीं कर रहा, कोई हत्या नहीं कर रहा है। एक टिप्पणी क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में भाई? श्रीपति जी से, श्रीपति जी, ऐसे अपराधों की सजा क्या होनी चाहिए और किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? अब जवाब तो मुझे देना था ना। आप नहीं दे पा रहे हो जवाब, पढ़ के नहीं आए हो। अच्छा, आप पढ़ के आए हैं ना। अखिलेश यादव ने जो चिट्ठी भेजी वही पढ़ रहे हैं ना, पढ़ के आए हैं ना। यही 2 अपराधी समय है चलाने वाले। नाम लेना। अभी जो चर्चा हो रही है कि साहब सरकार को 2 ही अपराधी दिख रहे हैं, 2 ही अपराधी दिख रहे हैं। नाम लिया तो था, विकास दुबे, बहुत सारे एफिलिएशन है अपराधियों के, कोई इस पार्टी में है, कोई उस पार्टी में है, लेकिन 2 ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर आप उनको पार्टी से जोड़ें किसी से, तो जो अपराधी अपराध में सक्रिय हैं, कार्रवाई उन्हीं पे हो रही है। जो अपराधी सक्रिय नहीं है या जिन्होंने अपराध नहीं किया है या खत्म कर दिया है, उन पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस कार्रवाई घोषित है। वो अपराधी नहीं है, उसके लिए आप क्रिकेट की पिच तैयार करते हैं और उस पर उद्घाटन करवाते हैं, उसके ऊपर 25,000 का इनाम है। अपराधी का इतिहास होना, घोषित आपराधिक इतिहास होना और वर्तमान में अपराध करना, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। उम्मीद नहीं है, इस बात को ध्यान से आप सुन लीजिए। अगर ये कहें तो समझ में आता है, आपसे उम्मीद नहीं है। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं प्रदीप जी। आप जब कोर्ट में जाइएगा तो जज सामने कहेगा कि ये अपराधी हत्या नहीं करता है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने अपने वक्तव्यों को आपने रखा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र में आज के लिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।